हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे न्यूरोग्लियल सेल। ये कोशिका क्या होती है, तंत्रिका तंत्र के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर इस कोशिका का क्या योगदान है, इसके अंदर अपन शॉर्टकट में अपन इस कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये न्यूरोग्लियल सेल है। अपन को पता है कि जो ये नर्वस सिस्टम है, ये जो नर्वस सिस्टम है ये किससे मिलकर बना होता है? नर्वस टिश्यू से। किससे? नर्वस टिश्यू से, तंत्रिका ऊतक से। और ऊतक हमेशा ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। और ग्रुप ऑफ सेल की बात करूं तो इसमें दो प्रकार की कोशिका होती है। जो पूरा तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक तो है न्यूरॉन, जिसको अपन तंत्रिका बोलते हैं। दूसरा है न्यूरोग्लियल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरोग्लियल सेल, जिसको अपन बोलते हैं ग्लियल सेल। क्या बोलते हैं? ग्लियल सेल। या फिर इसको अपन बोलते हैं सपोर्टिंग सेल। क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेल। इसको सपोर्टिंग सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तंत्रिका को क्या करता है? सपोर्ट करता है। तंत्रिका को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तंत्रिका को किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करता है? प्रोटेक्शन करके रखता है। कोई भी यदि जीव आता है तो ये फेगोसाइट करने का भी क्या करती है? कार्य करती है। और जो ये न्यूरोग्लियल सेल है, ये जो न्यूरोग्लियल सेल है, ये क्या करती है? ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के आसपास क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। तो इसका जो रेशियो रहता है वो 10:1 रहता है। यानी जो न्यूरोग्लियल सेल है वो 10 टाइम्स यानी 10 गुणे ज्यादा होती है। किससे? न्यूरॉन से। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सेल है किसके लिए? न्यूरॉन के लिए। और ये न्यूरॉन को होल्ड करके रखती है, न्यूरॉन्स को सपोर्ट बनाए रखती है। इसीलिए ये इस सिस्टम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। और जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस ऊतक से मिलकर बना है। और जो नर्वस ऊतक है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको न्यूरॉन्स के बारे में बता देता हूं कि न्यूरॉन्स के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3। एक तो डेंड्राइट्स, दूसरा सेल बॉडी और तीसरा एक्सॉन। तो जो डेंड्राइट्स है वो क्या करता है कि वातावरण से जो भी संवेग है, आवेग है, इंपल्सेस है, उनको क्या करता है? रिसीव करता है और कहां भेजता है? सेल बॉडी के अंदर। और सेल बॉडी इस आवेगों को क्या करती है? रिसीव करती है। और इन आवेगों को किसकी तरफ भेजती है? इस एक्सॉन की तरफ। एक्सॉन की तरफ। और इस एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है माइलिन शीथ। कौन प्रेजेंट होती है? माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ क्या करती है? इस आवेगों को बूस्ट करती है। क्या करती है? बूस्ट करती है, स्मूथ करती है। और इस कंडक्शन को क्या बनवाती है? इजी बनवाती है, क्विक बनाती है। और एक्सॉन का जो एंड पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं? टिलोडेंटिया। क्या बोलते हैं? टिलोडेंटिया। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरो, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरो। तो ये तो था अपना तंत्रिका। और इस तंत्रिका के चारों तरफ प्रेजेंट होती है न्यूरोग्लियल सेल। अब अपन पढ़ेंगे न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल के बारे में अपन ने देखा कि तंत्रिका के अंदर एब्सेंट होता है कौन? सेंट्रियोल। इस तंत्रिका कोशिका के अंदर एब्सेंट होता है सेंट्रियोल। क्या एब्सेंट होता है? सेंट्रियोल। इसीलिए ये तंत्रिका कभी डिवीजन नहीं कर सकती, विभाजित नहीं हो सकती। एक बार तंत्रिका डैमेज होने के बाद वापस नहीं बन सकती है। इसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। बट वही इस न्यूरोग्लियल सेल के पास कैपेसिटी होती है किसकी? डिवीजन की। यानी ये क्या हो सकती है? एक तो विभाजित हो सकती है, विभाजित हो सकती है। दूसरी, ये 10 टाइम्स ज्यादा होती है। किससे? इस न्यूरॉन से। उसके बाद ये जो सेल है ये क्या करती है? एक तो प्रोटेक्शन देती है। दूसरा क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। किसको? न्यूरॉन को। तीसरा ये काम करती है किसको? इसको होल्ड करके रखती है। यानी इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसको फिक्स करके रखती है। क्योंकि जहां से भी जहां पे भी न्यूरॉन की सप्लाई है बॉडी के अंदर, तो उसके आसपास कौन प्रेजेंट होती है? ये न्यूरोग्लियल सेल। तो इस न्यूरोग्लियल सेल के बारे में अपन पढ़ते हैं। ये जो न्यूरोग्लियल सेल है ये इसके 5 टाइप्स होते हैं। 5 प्रकार की ये न्यूरोग्लियल सेल होती है। पहली है एस्ट्रोसाइट, दूसरी है माइक्रोग्लियल, तीसरी है एपेंडेमल, और चौथी है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और फिफ्थ पे है स्वान सेल। स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडेमल सेल, माइक्रोग्लियल सेल और एस्ट्रोसाइट। ये जो सेल है, इन सेल को एक एक करके अपन पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे। और इसके जो अपन ने भाग देखे वो कितने होते हैं? 5 प्रकार की ये सेल होती है। पहली जो सेल है वो है एस्ट्रोसाइट। कौन सी सेल है? एस्ट्रोसाइट। ये जो एस्ट्रोसाइट है ये दो शब्द से मिलकर बनी है, एस्ट्रो प्लस साइट। यानी इन दोनों का मतलब होता है कि साइट मतलब कोशिका, और एस्ट्रो मीन्स होता है स्टार सेल।
यानी ये स्टार शेप की होती है, तारे के आकार की होती है और सबसे संख्या में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इन सारी न्यूरोग्लियल सेल में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? एस्ट्रोसाइट सेल। और उसके बाद अपन इसकी फंक्शन के बारे में बात करें तो जो ये एस्ट्रोसाइट है, एक तो नंबर पे सबसे ज्यादा, उसके बाद ये स्टार शेप की होती है और इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है BBB, यानी ये ब्लड ब्रेन एंड बैरियर का क्या करता है? निर्माण करता है। यानी ब्रेन के अंदर पूरे न्यूरॉन्स में क्या करता है? एक बैरियर को बने रखता है। यानी जैसे कि कोई भी ब्लड के अंदर इंफेक्शन होता है तो ब्लड के थ्रू डायरेक्टली किसके पास नहीं आ सकते? न्यूरॉन के पास। वो किसकी वजह से नहीं आ सकता? क्योंकि इसके बीच में क्या होती है? एक बैरियर होता है जिसको अपन बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। और इस बैरियर को कौन बनाता है? एस्ट्रोसाइट। कैसे बनाता है? कि जो ब्लड वेसल्स है, इसकी जो एंडोथेलियम है, ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियम है, इस एंडोथेलियम के साथ ये मिलता है कौन? एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट एस्ट्रोसाइट मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है? इस ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करता है। और ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद पूरे सीएनएस के अंदर, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होती है? कवरिंग होती है किसकी? ब्लड ब्रेन बैरियर की। एक जगह एक्सेप्ट जो बॉडी के अंदर, जो ब्रेन के अंदर जो एक सेंटर है, CTZ सेंटर, उसके अंदर क्या रहती है? ये एब्सेंट रहती है। इसीलिए जब भी इंफेक्शन होता है तो सबसे पहले ब्लड के द्वारा इस पार्ट को क्या करता है? अफेक्ट करता है और क्या कॉज करवाता है? वॉमिटिंग। क्या करवाता है? वॉमिटिंग। क्योंकि इस CTZ सेंटर के अंदर एब्सेंट रहता है क्या? ब्लड ब्रेन बैरियर। अब जो नेक्स्ट कार्य है इसका, वो है पहला तो ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करना और दूसरा है फेगोसाइट का। ये फेगोसाइट सेकंड, द्वितीय रूप से ये फेगोसाइट का भी कार्य करती है। तीसरा है ये क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है किसको? न्यूरॉन्स को। तो ये काम थे एस्ट्रोसाइट के। सेकंड सेल है अपनी माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल, ये जो माइक्रोग्लियल है ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। माइक्रो मीन्स कम। इसके जो नंबर होते हैं ये सबसे कम होते हैं, यानी सबसे जो ज्यादा थी वो तो थी एस्ट्रोसाइट और सबसे कम कौन सी है? माइक्रोग्लियल। तो स्मॉल नंबर के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण, न्यूरॉन्स के अंदर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइक्रोग्लियल एक ऐसी सेल है जो प्राइमरीली, प्राथमिक रूप से किसका काम करती है? भक्षण कोशिका, फेगोसाइटिक सेल का कार्य करती है। तो माइक्रोग्लियल का एक तो सबसे कम संख्या में पाई जाती है, दूसरा है ये प्राथमिक रूप से किसका काम करती है? फेगोसाइटिक या फिर भक्षण कोशिका का कार्य करती है। यदि क्वेश्चन आए तो क्या निम्न में से क्या ऐसी कौन सी न्यूरोग्लियल सेल है जो भक्षण कोशिका का कार्य करती है? तो सबसे पहला आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा आंसर करना है? माइक्रोग्लियल सेल। नेक्स्ट आती है थर्ड, एपेंडाइमल सेल। बहुत महत्वपूर्ण। एपेंडाइमल सेल क्या करती है कि जो अपना सेरिब्रम है, कौन है? सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, और दोनों स्ट्रक्चर को मिलाने वाली संरचना को अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद इस सेरिब्रम के दो भाग होते हैं, बाहर वाले को अपन क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? मेडुला। और इस सेरिब्रम के अंदर इरेगुलर कैविटीज पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। इन वेंट्रिकल्स में ये एपेंडाइमल सेल, इन वेंट्रिकल के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज क्या करती है? रन करती है। और ये जो एपेंडाइमल सेल है इन ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम के साथ मिक्स होकर, ये जो एपेंडाइमल है ब्लड वेसल्स की या ब्लड कैपिलरीज की एंडोथेलियम के साथ जुड़कर किसका निर्माण करती है? कोरोइड प्लेक्सस का। कोरोइड प्लेक्सस का। ये कोरोइड प्लेक्सस क्या करता है? सीएसएफ के प्रोडक्शंस को बढ़ाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। सीएसएफ के प्रोडक्शंस को क्या करता है? सीएसएफ का प्रोडक्शंस करवाता है। कौन? एपेंडाइमल सेल। नेक्स्ट है ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाएं और जो श्वान सेल है, ये दोनों कोशिकाएं किसका निर्माण करती है? माइलिन शीथ का। किसका निर्माण करती है? माइलिन शीथ। यानी माइलिन शीथ का बनाने में कौन हेल्प करती है? ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल।
जो सीएनएस पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर माइलिन शीथ बनाने का कार्य कौन करती है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। पता चल रहा है। ओ मींस इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? सेरिब्रम जैसी। और सेरिब्रम कहां पे है? सीएनएस के अंदर। यानी सीएनएस के अंदर जो माइलिन शीथ बनेगी वो कौन बनेगी? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, कोशिकाएं। और इस कोशिका के अंदर कोई दिक्कत हुई या फिर ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं बना पाएगी तो कंडक्शन होगा नहीं, और इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर होगा वो कौन सा होगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कौन सा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यानी सीएनएस के अंदर जो माइलिन शीथ बनेगी वो कौन बनेगी? ओलिगोडेंड्रोसाइट। उसके बाद आती है श्वान सेल। श्वान सेल, श्वान सेल क्या करती है? पीएनएस के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिन शीथ बनाती है वो कौन सी कोशिका बनाती है? श्वान सेल। और इस श्वान सेल के अंदर किसी कारणवश इसकी संख्या कम हो जाती है या फिर ये माइलिन शीथ बनाने में क्या हो जाती है? इनेबल हो जाती है। तो इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है वो होता है जीबीएस, गुलेन बार सिंड्रोम। गुलेन बार सिंड्रोम में क्या होता है? असेंडिंग पैरालिसिस होता है, असेंडिंग सिमेट्रिकल पैरालिसिस होता है। किसके अंदर? जीबीएस के अंदर। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर होता है डिसेंडिंग सिमेट्रिकल पैरालिसिस। ये चीजें थी न्यूरोग्लियल के बारे में। अपन ने देखा कि जो एस्ट्रोसाइट है वो क्या करती है? फैगोसाइटिक का काम करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करती है। किसके अंदर? सीएनएस के अंदर। ओके। उसके बाद जो माइक्रोग्लियल सेल है ये सीएनएस एंड पीएनएस दोनों के अंदर क्या बनाती है? फाइगोसाइटिक का काम करती है। उसके बाद एपेंडाइमल सेल है वो क्या करती है? कोरोइड प्लेक्सस बना के किसका निर्माण करवाती है? सीएसएफ का। और ओलिगोडेंड्रोसाइट है और श्वान सेल है, ये दोनों क्या करती है? माइलिन शीथ बनाती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मतलब ये किस में बना रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और जो श्वान सेल है वो किसके अंदर बना रही है? पीएनएस के अंदर। तो ये अपना सब किसके बारे में था? न्यूरोग्लियल सेल के बारे में।